सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं शमूएल की पहली पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम स्वर्गीय आशीषों के लिए जो स्वर्गीय स्थानों में आपने हम सभी विश्वासियों के लिए ठहराई हैं। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हुए पिता परमेश्वर और आपके वचन को जान पा रहे हैं। पिता होने दे महान पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमेशा की तरह हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे, सत्य वचनों को सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बनने पाए और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके। पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता हम आपके धर्ममय और जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी अगुवाई और मदद कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने शमूएल की पहली पुस्तक में उसका 19वां अध्याय कंप्लीट कर लिया था। आज हम 20वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे पिछले संदेश में कहा था कि आप 20वें अध्याय से लेकर के लास्ट 31वें अध्याय तक इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। तो मेरा विश्वास है, मेरी आशा है कि आपने इसे जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर हम अब ओवरऑल तरीके से अध्ययन करेंगे। जो जो मुख्य बातें हैं, जिस अध्याय में मुख्य बातें होंगी उनका हम अध्ययन करेंगे। बाकी जो बातें यहाँ पे एक घटना के रूप में लिखी हुई हैं वो आप केवल उन्हें पढ़कर ही समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 20वें अध्याय की। 20वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम शाऊल के बेटे योनातान के द्वारा दाऊद की सहायता का वर्णन देखते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो योनातान है वो दाऊद की सहायता करता है ये समझाने में कि हाँ, अब वाकई में जो शाऊल है वो पूरी तरह से खुलकर अब दाऊद के घात करने का विचार कर रहा है। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शाऊल था अब तक योनातान को अपने आप को पूरी तरह से खोल करके नहीं बता पाया था कि मैं दाऊद का घात करना चाहता हूँ। यहाँ पर हम 20वें अध्याय में पढ़ते हैं कि अब जो शाऊल है वो पूरी तरह से योनातान पर भी अपने आप को प्रकट कर देता है कि मैं दाऊद को घात करना चाहता हूँ। यानी कि अब जो शाऊल है वो खुलकर सामने आ गया है कि वह दाऊद को मार डालना चाहता है, उसका घात करता है। और आपने यहाँ पर पढ़ा होगा कि किस तरीके से किस नाटकीय रूप से यहाँ योनातान ने दाऊद की मदद की है। और दाऊद, पहले हम देखते हैं दाऊद एक मैदान में छिप जाता है और आपने ये सब पढ़ा ही होगा किस प्रकार से योनातान ने उसे ये बता दिया था कि हाँ, जो शाऊल है अब वो तुम्हें घात करना चाहता है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि जो दाऊद है वो वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ से जाकर के वो नोबा नामक स्थान में जाते हैं। यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको कुछ समझ में आई भी होंगी और कुछ नहीं आई होंगी, उसके विषय में हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे। एक बात यहाँ पर हम 5वें वचन में पढ़ते हैं कि दाऊद ने योनातान से कहा, सुन, कल नया चांद होगा। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे भाई बहन समझ गए होंगे कि ये नया चांद क्या है और बहुत सारे भाई बहन ये नहीं समझे होंगे कि ये नया चांद क्या है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हमने गिनती की पुस्तक उसके 28वें अध्याय में पढ़ा कि सब जो महीने का जो पहला दिन होता है वो वहाँ पर बलि चढ़ाकर सेलिब्रेट किया जाता है। और जो यहूदी जो महीना है वो चांद के हिसाब से होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहूदी महीना हमेशा जो चांद का नया चांद जिसे कहते हैं, जैसे अमावस आता है, आपने इंडिया में देखा होगा अमावस आता है, फिर पूर्णिमा आता है। और इंडिया में भी जो विक्रम सावंत है वो भी चांद के हिसाब से ही चलाया जाता है, चांद को देख करके ही चलाया जाता है। पड़वा, दौज वगैरह सब बनते हैं। तो हम यहाँ पर हम देखते हैं कि जो विक्रमी सावंत है वो दौज से उसका पहला दिन शुरू होता है। लेकिन जो यहूदी महीना है वो चांद के दिखाई देने, यानी कि अमावस के अगले दिन जो बारीक सा चांद दिखाई देता है उसे नया चांद कहते हैं। और आपने कई बार हमारे जो मुस्लिम लोग हैं उनमें भी देखा होगा, चांद वो लोग देखते हैं, अमावस के अगले दिन उनका दिन शुरू होता है। और ये जो मुस्लिम लोगों ने जो ये परंपरा ली है ये यहूदियों से ही एडॉप्ट की हुई है और वो भी अपना चांद के हिसाब से ही महीना चलाते हैं। तो यहाँ पर नया चांद का मतलब ये है कि अमावस के अगला दिन जो होता है वो नया चांद होता है और नए चांद को पहला महीने का पहला दिन कहा जाता है। और हमने इस बात को गिनती की पुस्तक 28वें अध्याय में पढ़ा है
कि वहाँ पर हर महीने के पहले दिन से लेकर दूसरे दिन तक वहाँ होम बलि और मेल बलि चढ़ा करके सेलिब्रेशन करने की आज्ञा परमेश्वर ने दी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं उसी रीति के अनुसार, उसी परंपरा के अनुसार यहाँ पर शाऊल के दरबार में भी हर महीने के पहले दूसरे दिन में जब नया चांद होता था, वहाँ पर सबके साथ वो जो मेल बलि वगैरह करने के बाद वो सेलिब्रेशन किया करते थे। तो यहाँ पर उसी सेलिब्रेशन, उसी नए चांद के विषय में बताया गया है। और कोई खास बात यहाँ 20वें अध्याय में हम नहीं पढ़ते हैं जो हमें स्पेशल रूप से यहाँ पर डिस्क्राइब करना जरूरी हो, क्योंकि ये केवल एक घटना के रूप में यहाँ सारा वर्णन लिखा है। आपने इसे पढ़ा ही होगा कि किस प्रकार से योनातान ने दाऊद की मदद की है। अब चलते हैं 21वें अध्याय की ओर। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 21वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दाऊद है वो शाऊल के पास से भाग करके नोब नामक स्थान में जाते हैं और वहां पर जो अहीमेलेक याजक हैं उनके पास पहुंचते हैं, यानी कि मंदिर में या परमेश्वर के भवन में यहाँ पर दाऊद शरण लेते हैं। और यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण हम बात देखते हैं यहाँ पर कि दाऊद जब भूखे हैं, दाऊद और उनके साथी जब भूखे हैं, तो यहाँ जो याजक हैं अहीमेलेक, वो दाऊद को पवित्र रोटियां देते हैं, यानी जो मंदिर पर जो भेंट की रोटियां चढ़ी होती हैं, जैसा आपने पढ़ा ही होगा, वो जो रोटियां हैं वो केवल याजक ही खा सकते हैं, उनके अलावा और कोई भी उसको नहीं खा सकता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अहीमेलेक याजक ने उसे वो रोटियां दी हैं और दाऊद और उसके साथियों ने वो रोटियां खाई हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो अध्याय है ये अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इसका वर्णन मत्ती के सुसमाचार में हमने पढ़ा है, वहां पर सब्त के दिन के विषय में समझाने के लिए किया है। हम जब मत्ती का सुसमाचार उसका 12वां अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि जो प्रभु के चेले हैं वो सब्त के दिन भी बालियां तोड़ तोड़ करके खा रहे होते हैं। और वहां पर जो शास्त्री, फरीसी और इजरायली लोग थे वो इस बात का ऑब्जेक्शन करते हैं कि भाई तेरे चेले तो सब्त के दिन भी काम करते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह उन्हें समझाने के लिए ये उदाहरण देते हैं कि दाऊद और उसके साथियों ने परमेश्वर के भवन में वो भेंट की रोटियां खाई थी जो केवल याजकों का खाना ही उचित होता था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम इसके विषय में अच्छी तरह से एक बार और अध्ययन करना चाहेंगे। जैसा कि हम मत्ती के सुसमाचार 12वें अध्याय में सब्त के विषय में अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन अब हमें यहाँ पर जो उसका मेन जो बात है वो हमने यहाँ पढ़ी है, जो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर बताई थी कि जो दाऊद और उसके साथी हैं उन्होंने परमेश्वर के भवन में जाकर उस पवित्र रोटी को, भेंट की रोटियों को खाया था जो केवल याजकों को खाना ही उचित था। तो यहाँ पर हम उस मेन बात को, उस इंपॉर्टेंट बात को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर शिक्षा दी है। तो मैं चाहूंगा कि हम मत्ती का सुसमाचार 12वां अध्याय एक बार फिर से वहां पर जो प्रभु ने ये बातें कही हैं उसको हम डिस्क्राइब करें और उसका जो गूढ़ और जो उसका मेन मतलब है वो समझने पाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम मत्ती का सुसमाचार उसके 12वें अध्याय और उसके 5वें वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उन फरीसियों को ये समझाते हैं कि क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सब्त के दिन मंदिर में सब्त के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन को बहुत ही आप गहराई से समझिए। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यहाँ क्या कह रहे हैं। पहली चीज तो प्रभु यीशु मसीह ये समझा रहे हैं कि जो परंपराएं हैं या जो विधि विधान है वो मनुष्यों से बढ़कर नहीं है। और इसी पैसेज को जो सब्त के दिन के विषय में यहाँ पर हम मत्ती के सुसमाचार 12वें अध्याय पहले वचन से लेकर के 8वें वचन तक पढ़ते हैं। हमने जब इसे मरकुस के सुसमाचार में पढ़ा था तो हमने वहां पर एक वचन और पढ़ा था। प्रभु कहते हैं कि सब्त के दिन को मनुष्यों के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्यों को सब्त के दिन के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर साफ तौर पर हमें पता लगता है कि ये विधि विधान परंपराएं मनुष्यों के लिए बनाई गई हैं ताकि मनुष्य इसमें बाउंड होकर के अपनी आत्मिकता में प्रबल हो सके। लेकिन ये सारी चीजें मनुष्य को इसलिए नहीं बनाया है कि वो विधि विधान पालन करे। तो इसका तात्पर्य, इसका अर्थ जो गहरा ये है कि जितने भी विधि विधान है ये मनुष्यों की आत्मिकता से बढ़कर नहीं है। और दूसरा जो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो याजक होते हैं जब वो मंदिर में होते हैं तो वो सब्त के दिन भी काम करते हैं और सब्त के दिन भी जब वो सब्त की विधियों को तोड़ देते हैं तो वो निर्दोष नहीं ठहरते। किस प्रकार से मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसा कि हमने पढ़ा है, हमने निर्गमन से लेकर के व्यवस्था विवरण तक सारे विधि विधानों को अच्छी तरह से पढ़ा है। तो वहां पर हम देखते हैं कि सब्त के दिन परमेश्वर ने यह आज्ञा दी है कि सब्त के दिन और महीने के पहले दिन बलि चढ़ाई जाए, मेल बलि चढ़ाई जाए। तो वहां मंदिर में क्या करते हैं याजक? मेल बलि चढ़ाते हैं, यानी कि कार्य करते हैं। और दूसरी चीज वहां पर मेल बलि क्या होती है, जैसा आप जानते हैं, मैंने आपको बताया है, फायर सेक्रीफाइस उसे कहा जाता है, बर्न सेक्रीफाइस उसे कहा जाता है। तो बर्न सेक्रीफाइस को, आग की सेक्रीफाइस को, उसको चढ़ाने के लिए, मेल बलि को, आग की बलि को चढ़ाने के लिए वहां आग भी जलाई जा रही है।
और हमने अच्छी तरह से इस बात को पढ़ा है कि परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि सब्त के दिन तुम्हारे घर में आग भी न लगे। तो याजक आग लगा रहे हैं क्योंकि मेल बलि चढ़ाने के लिए उन्हें आग जलानी पड़ेगी, और मेल बलि करने के लिए उन्हें काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि बलि करेंगे तो भाई वो काम करेंगे। तो यहां प्रभु यीशु मसीह यही बात समझा रहे हैं कि परमेश्वर के मंदिर में वो जब हैं, तो वो जब वो काम कर रहे हैं तो वो शब्द की विधि को तोड़ रहे हैं, और शब्द की विधि को तोड़ने पर भी वो निर्दोष ठहर रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के मंदिर में हैं। और यही बात प्रभु आगे कहते हैं, पर मैं तुमसे कहता हूं यहां जो है वह मंदिर से भी बड़ा है। तो यहां प्रभु यीशु मसीह ने उन फरीसियों को समझाया है कि जब मंदिर में रह करके याजक जो कार्य करते हैं वो निर्दोषता में ठहरता है, क्योंकि वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है। मैं जो खुद यहां पर हूं वो मंदिर से भी बढ़कर है, क्योंकि स्वयं मैं परमेश्वर का वचन यहां पर हूं। तो फिर ये किस प्रकार से दोषी ठहर सकते हैं? हमें बहुत ही इस वचन की गहराई समझना होगा मेरे प्यारे भाई बहनों। यानी कि जब तक हम मंदिर से बाहर हैं, जब तक हम पवित्र स्थान से बाहर हैं, तब तक ही हम विधि विधान का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। लेकिन जब हम स्वयं अब परमेश्वर का मंदिर हो गए हैं, अब स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है, स्वयं पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, स्वयं पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है, तो अब हम इतने पवित्र हो चुके हैं कि अब हम इन विधि विधानों के अधीन नहीं रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये हमें बात समझनी होगी। जो लोग परंपराओं को, विधि विधानों को और बड़ी बड़ी जो चीजें हैं चर्चेस की, उन्हें ऊपर रखते हैं, उन्हें यह समझना होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने साफ तौर पे कह दिया है कि अब जो तुम्हारे बीच में है वो मंदिर से भी बड़ा है। जब उस मंदिर में, जो कि स्वर्ग के मंदिर का प्रतिरूप, केवल प्रतिबिंब है, इब्रानियों की पत्री 8वें अध्याय के अनुसार, जब वहां पर वो याजक परमेश्वर की विधि तोड़ रहे हैं, सब्त के दिन काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मेल बलि चढ़ा के आग जला रहे हैं और वो निर्दोष ठहर रहे हैं, तो अब तो स्वयं परमेश्वर तुम्हारे बीच में आ चुका है। अब तो पवित्र आत्मा तुम्हारे बीच में है, अब तो तुम पवित्र आत्मा का मंदिर बन गए हो। तो अब जो तुम्हारे पास है वो उस मंदिर से भी बढ़कर है, तो अब तुम उससे भी बढ़कर पवित्र हो गए हो, परमेश्वर की धार्मिकता बन गए हो। तो अब ये विधि विधान तुम पर लागू नहीं होती है। मेरे प्यारे बहनों, जो 7 डेज एडवेंटेंस वाले लोग हैं, जो सबका दिन का मानने वाले लोग जो बात कहते हैं, वो ये वचन नहीं समझा पाएंगे। प्रभु ने यहां साफ तौर पे कह दिया है कि अब ये विधि विधान हमारे ऊपर नहीं है। पुराने नियम के जो जितने भी विधि विधान थे, सब कुछ इसलिए थे क्योंकि वो पवित्र नहीं थे, वो पवित्र मंदिर में नहीं जा सकते थे, केवल याजक जा सकता था। लेकिन अब हम स्वयं परमेश्वर का मंदिर बन चुके हैं, तो अब हम पर ये विधि विधान लागू नहीं होते। और यदि हम ये विधि विधान अब तोड़ भी देंगे तो भी निर्दोष ठहरेंगे, यदि हम सब्त का दिन नहीं मानेंगे तो भी निर्दोष ठहरेंगे। यहां प्रभु यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि यदि तुम इसका अर्थ जानते कि मैं दया से प्रसन्न होता हूं, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को कभी दोषी ना ठहराते। मनुष्य का पुत्र तो सब्त के दिन का भी प्रभु है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब मसीह विश्वासियों पर कोई भी ये विधि विधान लागू नहीं होता है। और ये एक स्पेशल और एक उदाहरण यहां पर हम देखते हैं। जब कभी आप इस प्रकार से किसी से अगर कोई बात समझाएं, तो इस बात को जरूर यहां जो पहला शमूएल की पुस्तक है उसके 21वें अध्याय के इस बात को लेकर के जरूर समझाइएगा। और जहां पर ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम इसका अर्थ जानते कि मैं दया से प्रसन्न होता हूं, बलिदान से नहीं, तो तुम फिर दोषी को, माफ कीजिएगा, निर्दोष को दोषी ना ठहराते। तो मेरे प्यारे बहनों, परमेश्वर इन बेकार के आडंबरों से खुश नहीं होता है, परमेश्वर इन बेकार के परंपराओं से खुश नहीं होता है। ये तो केवल एक तरीका था परमेश्वर का इजरायलियों को और उसके बाद मसीही विश्वासियों को समझाने का कि समझो, इन चीजों से तुम्हारी धार्मिकता सिद्ध नहीं होगी, परंपराओं का पालन करने से धार्मिकता सिद्ध नहीं होगी। विश्वास और विश्वास के द्वारा परमेश्वर की आज्ञा पालनता से हमारी धार्मिकता और हमारा विश्वास सिद्ध होगा। तो इस वचन को भी हम अच्छी तरह से समझना चाहेंगे, जहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं दया से प्रसन्न नहीं होता, मैं बलिदान से होता हूं। तो ये केवल प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में नहीं बताया है, बल्कि परमेश्वर ने पुराने नियम में बहुत बार ये समझाया है इस्राएलियों को कि मैं इन विधि विधानों से प्रसन्न नहीं होता हूं। और आपने कई बार पढ़ा भी होगा, और मैं चाहूंगा कि मैं आपको इनके कुछ उदाहरण भी दे सकूं जो पुराने नियम में परमेश्वर ने समझाए हैं। तो अगली रिकॉर्डिंग में हम इसके आगे की बात करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।